आओगे? पक्का? सोच लो, गरीबी बेबसी खत्म करनी नहीं करनी है? अपने बच्चों के बारे में सोचना है। इज्जत मान सम्मान जिंदगी चाहिए नहीं चाहिए? जुल्म जाति खत्म करनी है नहीं करनी है? इस देश में तरक्की और रोज रोज जो ये बताना पड़ता है कि हम इस मुल्क से कितना प्यार करते हैं, इस बाबत पे पाबंदी चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। तो फिर आप अपनी मजबूत आवाज तैयार करो। भाई इसको खोलना जाओ, भाई खोलो। तो तमाम नेता आके आपसे मदद लेके चले गए और कभी पलट के भी देखा। अगर वास्तविकता में वो अच्छे होते तो आज आपके मकान कच्चे नहीं होते। आज में आपके मकानों प्लस्तर की जरूरत जो है, जो महसूस होती है, वो प्लस्तर हो चुका होता। आपके बच्चे पढ़ लिख के रोजगार कर रहे होते। सरकारी नौकरियां सारी खत्म हो गई है। अब कल किसी गरीब का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। और जो भर्ती आती है उसमें पेपर लीक हो जाता है, कोई कहने सुनने वाला नहीं बचा है। पहले अब देते हैं जिन्होंने, जो जानते हैं कि अगर आज हम पे जो कुछ है बाबा साहब की देन है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब वोट का अधिकार रहेगा कोई हमारी सुनवाई करेगा? आज भी संविधान के रहते इतने जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होते हैं। हमारे घरों में आग लगाई जाती है, मूछे रखने पर हत्या होती है, मटकी छूने पर हत्या होती है, घोड़ी पे बैठने पर हत्या होती है। तो भाई इस देश में कब तक जुल्म सह? मैंने तो आपको संघर्ष करके लड़ने के लिए तैयार किया है। और आपसे भी मैं अपील कर रहा हूं, ये जो 3 दिन पहले दिल्ली में हुआ, ये एक मात्र झांकी है। अगर आपने अपनी मजबूत आवाज नहीं बनाई, जैसे काशीराम साहब कहते थे, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता, जिनका नेता नहीं होता उनकी बात कोई नहीं कहता। जब तक आप मजबूत आवाज नहीं बनाओगे, आज भी एमपी एमएलए तो हैं। आपने पिछली बार जिसको एमपी बनाया था 5 साल देखा आपने सदन में बोलते हुए? कभी आपकी गली में आप पूछने, कभी पूछने आओ कि घर में किसी को रोटी की परेशानी है, किसी को बच्चे को तकलीफ है, स्कूल की शादी की कोई परेशानी का कोई पूछने आया? आप बताओ, तो आपने वोट क्यों दी थी उसको? इसलिए कि वो वोट लेके एमपी बन के पेंशन ले, नौकरी और तनख्वाह ले। आपको क्या मिला? आप बताओ। कुछ नहीं। तो आप ऐसे ही नेता चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो लड़ रहा हूं और मैंने यही सीखा, मेरे महापुरुषों ने यही सिखाया, मेरे बड़ों ने मुझे यही सिखाया कि जुल्म जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं तो पूरी ईमानदार से लड़ रहा हूं। कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे नारसी का मसला हो, चाहे मौलाना साद का मसला हो, चाहे तबलीगी जमात का मसला हो, चाहे हजरत निजामुद्दीन का मरकज का मामला हो, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे तबरेज का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे नजीर की मां के रूप बहते हुए आंसू हो। मैंने तो हर मौके पे आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के मजबूत करने का काम किया। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया, क्योंकि आज आपके हाथ में ताकत है। मैं सड़कों पे रहता हूं, सड़कों पे लड़ता हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा खड़ा हो जाए जो आपकी हर कमजोर मजलूम की आवाज को मजबूती से उठा के हक हकूक के लिए लड़ाई लड़े और जुल्म होने पर जालिम का डट के सामना करे, तो फिर अपनी वोट से इत्तेहाद करो। फिर आप मुझे ताकत दो कि मैं लड़ाई को सड़क से उठा के सिर से सिर लेकर जा सकूं। और अगर आपने फैसला कर लिया, फिर कोई ऐसा नहीं जो संविधान को खतरा पैदा कर दे। देखो, जब आप ताकत बना खड़ी करोगे तो और उनको भी ताकत दिखाई देगी, तो फिर उनके जो है ना वो हौसले थोड़े ढीले होंगे। कमजोर ताकतों में कभी समझौता नहीं होता। आप भी इधर से ताकत बनाओ। उन पे आज ताकत है, सारी सरकार उनकी है, स्टेट की, सेंटर की, सारी मशीनें उनकी है। इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, सब तो उनके पास है। उनका मुकाबला करने के लिए हम पे हथियार के तौर पे बाबा साहब वोट देते हैं। आप महसूस करो, अगर ये वोट ना हो कौन करेगा आपकी सुनवाई? जब वोट के होते हुए भी और आपके वोट देने के बाद भी कोई आपकी आवाज नहीं उठाना चाहता, तो फिर आपके आगे आपकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? ये तो आज मुल्क में आईन है और आईन में वोट की ताकत है। इस ताकत से अपनी ताकत बना लो, वरना कल आपको कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। ये तो भलाव मान्यवर काशीराम साहब का कि उन्होंने संघर्ष करके हम जैसे लोगों को रास्ता दिखा दिया। हमारे एक एक महापुरुष संघर्ष करके हमें रास्ता दिखा के उसी रास्ते की वजह से आज हम चल रहे हैं। और आप ये भी जानते हो, मेरी माएं बैठी हैं, गोली खानी पड़ी। बाकी नेता सीबीआई इनकम टैक्स से डर जाते हैं, और जब मैं उनसे नहीं डरा, मुकदमे जेल से 4 बार जेल गया, तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। 4 गोली खा के मैं मैदान में हूं, क्योंकि मैंने यही सीखा कि जुल्म जाति के खिलाफ कभी घुटने नहीं टेकना, जुल्म जाति का मुकाबला पूरी ताकत से करना है। मगर मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं मेरे लोगों, कि आप बताओ क्या मुझे इस लड़ाई में आगे बढ़ने का अधिकार है या नहीं है? आप ये बताओ, जब तक आपका चुनाव एमपी यहाँ से आप 17.5 लाख थोड़ा जा सकते हो पार्लियामेंट में? उसको ही तो जाए, इसमें चुन के भेजोगे, वही तो बोलेगा ना। जब तक वो जाके नहीं बोलेगा
कि नगीना में एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल कैसे बनेगा आप मुझे बताओ। जब तक वो जाके नहीं बोलेगा कि नगीना के क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया लग के रोजगार के साधन होने चाहिए, तो कैसे बदलाव होगा आप बताओ। जब तक वो यहाँ का चुना हुआ सांसद ये नहीं बोलेगा कि यहाँ अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज बनने चाहिए, तो कैसे बनेंगे आप मुझे बताओ। चाहे यहाँ खो की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, आवारा पशुओं की समस्या, जब तक आपका नेता चुनाव नहीं जाके बोलेगा सरकार क्यों देखेगी आपकी तरफ। जब तक आप अपने नेता को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, काम करने वाले व्यक्ति को मौका नहीं दोगे तो आएंगे लोग, वोट लेके चले जाएंगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका कुछ नहीं बदलेगा। मैं तो 11 साल से सड़कों पे हूं और आगे भी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं तो शुरुआत कर रहा हूं। अभी आपका चंचगढ़ छोटा सा है, अगर आप उसको सींचोगे, खाद पानी दोगे, सींचोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो आपको छांव भी देगा, फल भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा। अगर इतना सा चंचगढ़ आपके लिए इतना मुफीद है कि हर जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है, तो अगर चंचगढ़ आजाद मजबूत होगा तो आप सोचो कि जुल्म करने वाला कमजोर होगा या ताकतवर होगा, आप फैसला करें। तो बस मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे मन में इंसानियत के भाव जिंदा है और मुझे पता है कि हमारे महापुरुषों ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। इसलिए मैं ना आपको तकलीफ देना चाहता ना खुद को, क्योंकि हो सकता है कल से रमजान शुरू हो जाए, ऐसी भी पूरी उम्मीद है। मैं आपसे ये अपील करता हूं, ये लोकसभा का चुनाव करो मरो का चुनाव है। अगर इस चुनाव में हमने अपनी ताकत नहीं बनाई तो शायद 2024 के बाद क्या हो ये आप और मैं नहीं जानते। कौन सा कानून हमारे खिलाफ बने और उस कानून के खिलाफ बनने पे कौन सा जिसको हमने वोट दिया हमारे पक्ष में खड़ा ना खड़ा ये भी आपको नहीं पता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस लड़ाई में आप हमारी मदद कराओ। बताओ कराओगे नहीं कराओगे, ईमानदार से बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद कराएंगे। भाई दूसरा नहीं उठा रहे, सफेद टोपी वाले मेरे साथ नहीं। जब देखो ऐसा है, मैं तो 24 घंटे 7 दिन का वर्कर हुआ आपका, लेकिन अगर आप मेरे साथ ढिलाई बढ़तोगे तो खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा कि भाई आप एक कदम चलो, अगर 100 कदम ना चला तब कहना। अगर आपको खून नहीं दिया, अगर खून की जरूरत पड़ी तो खून नहीं दिया तो तब कहना। आपको भी कह रहा हूं, अगर आपकी गरीबी बेबसी लाचारी को 10 साल में ना काट दिया तब कहना। आपके हाथों की लकीरों को, जो आपकी लकीरें जो दी है कुदरत ने उससे ज्यादा हो गई है, हाथों की लकीरों को अगर इनको इज्जत ना बख्शी तब आप मुझे कहना। मैं तो बस आपसे मदद मांगने के लिए आया। आप तमाम नेता आके आपसे मदद लेके चले गए और कभी पलट के भी देखा। अगर वास्तविकता में वो अच्छे होते तो आज आपके मकान कच्चे नहीं होते। आज में आपके मकानों प्लस्तर की जरूरत जो है, जो महसूस होती है, वो प्लस्तर हो चुका होता। आपके बच्चे पढ़ लिख के रोजगार कर रहे होते। सरकारी नौकरियां सारी खत्म हो गई है। अब कल किसी गरीब का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा और जो भर्ती आती है उसमें पेपर लीक हो जाता है, कोई कहने सुनने वाला नहीं बचा है। पहले अपने नेता थे, जब हमारे नेता होते थे सरकार कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचती थी कि इनका मुकाबला करना पड़ेगा, सड़कों पर आ जाएंगे। आज तो नेता सीबीआई का एक नोटिस आता है घर में घुस जाता है, ईडी का एक नोटिस आता है भाजपा ज्वाइन कर लेता है, एक मुकदमा जेल हो जाए तो जेल के डर से वो जय जयकार करता फिरता है। और फिर मीडिया और तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन सब सरकार के घुटने टेक चुके हैं। मैं तो आपसे मदद मांगने आया कि लड़ाई में आप मेरी मदद कराओ। और लोकतंत्र में मदद कराने का तरीका यही है कि आप वोट से ताकत दो। और हमारा निशान क्या है वोट की ताकत देने के लिए? बताओ, केतली। जोर से बताओ क्या है। अभी तो रोजे भी नहीं लगे तुम्हें। क्या है हमारा निशान? बताओ, आप बताओ हमारा निशान क्या है? केतली को वोट दोगे नहीं दोगे? ईमानदार से बताओ। ऐसा तो नहीं कोई 1000-2000 रुपए दिखा देगा उसकी बातों में तो नहीं आ जाओगे? पक्का सोच लो। गरीबी बेबसी खत्म करनी नहीं करनी है। अपने बच्चों के बारे में सोचना है। इज्जत मान सम्मान जिंदगी चाहिए नहीं चाहिए? जुल्म जाति खत्म करनी है नहीं करनी है? इस देश में तरक्की और रोज रोज जो ये बताना पड़ता है कि हम इस मुल्क से कितना प्यार करते हैं, इस बाबत पे पाबंदी चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। तो फिर आप अपनी मजबूत आवाज तैयार करो। मैं इसको खोलना जाओ भाई, खोलो तुम, रुक जाओ, इनसे खुलवाए, खोलना था इसको, खोल दो। हाँ हाँ, इसमें कुछ है नहीं है? बताओ, है ना? हाँ, इधर देखो जल्दी से, हमें पीछे हो जाओ जल्दी। क्या लिखा है बताओ? हाँ जल्दी बताओ क्या लिखा है, देखो जल्दी आप भी सब लोग। एक वोट एक नोट। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा, जिनसे मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत साधन उनके पास है, मीडिया उनकी है, सरकार उनकी, सब कुछ उनका है। और मैं 24 घंटे 7 दिन यही काम करता हूं। मेरा गला इसलिए सीबीआईडी इनकम टैक्स नहीं पकड़ सकती
क्योंकि ना मैं कोई व्यापार करता, ना मेरा कोई उद्योग है, ना मैं नौकरी करता। मैं आपसे अपील करता हूं उनका मुकाबला करने के लिए। साहब कहते जो सारा देगा सारा देगा, मुझे आपसे मदद की भी जरूरत है। चाहे आप अपनी मेहनत कमाई से 1 रुपए की मदद करो, लेकिन केतली में मदद जरूर करो, जिससे कि उनसे लड़ने का मेरा हौसला मजबूत हो और आपका एक एक पैसा मुझे बहुत ताकत देगा उनसे लड़ने की। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, पहली अपील ये कि आप इसमें मदद करो। दूसरी अपील ये, आपकी जेबों में फोन है या नहीं है? फोन देख लो, चेक करना कोई चोरी तो नहीं हो गया है। इन फोनों का भी प्रयोग करो। मैं सब जगह नहीं जा पाऊंगा, आपके दोस्त रिश्तेदार, आप जिम्मेदार लोग हैं, फोन करना शुरू करो, उनको बताना शुरू करो कि भाई हम चंद्रशेखर आजाद हमारा भाई है, उसकी मदद करेंगे। सब लोग जो है उसकी मदद करो और इस तरह से हमारी ये एकता, हमारी ये मजबूती आगे बढ़ती रहेगी और हम लोग बहुत जल्द ताकतवर होंगे और हमारे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सबक जो है वो वोट की चोट से हम लोग देंगे। आप सब लोगों में शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपसे कह रहा हूं माओ बहनों को, कब तक गरीबी में जीते रहोगे? अमीर का कुत्ता भी घी खाता है, अमीर का कुत्ता भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। आपको कोई पूछता है चुनाव से, ओए मेरा भाई केतली कौन 500 के नोट के साथ प्रधान जी की तरफ से? अच्छा ठीक है, इस वाली में घेरो, ये केतली में ले जा दूंगा, इस वाली में डाल दो। लाओ मुझे दो ऐसे करके, चलो मैं दोनों हाथ लगा दो। हाँ उठ जाओ उठ जाओ, लो पकड़ो, दोनों पकड़ो, पहले ये पकड़ लो केतली। लाओ दे दो, लाओ भाई, कोई नहीं आ जाओ, सारी आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ इधर।